कभी कुछ ऐसा खोया है जिसे पकड़कर रखने की बहुत कोशिश की थी। शायद कोई इंसान, कोई सपना या कोई रिश्ता जिसे बचाने के लिए तुमने खुद को तकलीफ दी, रातों की नींदें दी और फिर भी वो चला गया। कहते हैं ना, जब कोई चीज दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये उस सच्चाई की झलक है जो हमें तब समझ आती है जब सब कुछ टूट चुका होता है। कभी कभी हम चीजों से इतना चिपक जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं जो हमारा है वो कभी हमसे दूर जा ही नहीं सकता, और अगर चला भी गया तो शायद वो हमें तैयार करने गया है। शायद भगवान ने उसे कुछ समय के लिए दूर भेजा है ताकि जब वो वापस आए हम उसे संभालने लायक हो सकें। एक लड़का था, बहुत मेहनती, बहुत सच्चा। उसने एक नौकरी के लिए 3 साल तैयारी की। हर दिन 8 घंटे पढ़ता था, हर चीज से दूरी बना ली, रिश्तों से भी। पर जब रिजल्ट आया उसका नाम लिस्ट में नहीं था। उसका मन टूट गया। लगा भगवान ने धोखा दिया है। उसने सोचना शुरू किया कि शायद ये सब व्यर्थ था। लेकिन फिर 2 साल बाद उसे एक और अवसर मिला, और इस बार वो उसी पद पर पहुंचा जहां उसका सपना था। पर फर्क ये था कि अब वो पहले से ज्यादा परिपक्व था, शांत था और वो जिम्मेदारी निभाने लायक भी बन चुका था। शायद पहली बार भगवान ने उसे इसलिए नहीं चुना क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ जीतने के लिए तैयार था, लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं। देखो, इस जीवन में हर वो चीज जो खोती है वो कुछ सिखाकर जाती है, और हर वो चीज जो लौटती है वो तुम्हें मजबूत बनाकर लौटती है। भगवान हमसे कुछ छीनते नहीं, वो बस हमारी पकड़ को ढीला करते हैं ताकि हम समझ सकें कि हम कब तैयार हैं, कब नहीं। जैसे कोई बच्चा खिलौने पर रोता है और माँ खिलौना छीनकर कहती है, पहले खाना खाओ फिर मिलेगा। ठीक वैसे ही ईश्वर कहता है, पहले खुद को जानो, खुद को संभालो, फिर वो मिलेगा जो तुम्हारा है। कई बार हम किसी इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वो दूर होता है तो हमें लगता है कि हम अधूरे हो गए हैं। लेकिन अगर वो इंसान सच में तुम्हारा था तो कोई ताकत उसे तुमसे हमेशा के लिए दूर नहीं रख सकती। कभी वो लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो तुम खुद को पाओगे इतना मजबूत कि तुम्हें उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम खोना मान लेते हैं, खत्म होना। लेकिन सच ये है कि जो चीजें जाती हैं वो या तो हमें कुछ सिखाने आती हैं या हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती हैं। कभी आपसे कोई ऐसा इंसान गया है जिसके बिना आपने सोचा था कि जिंदगी थम जाएगी? फिर क्या हुआ? वो गया, दिल टूटा, रातें रोते हुए गुजरी, लेकिन एक दिन आंख खुली और आपने देखा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप में कुछ बदल गया है। शायद वो इंसान नहीं लौटा, लेकिन आपने खुद को वापस पा लिया। यह जो खोना होता है ना, ये कभी भी खाली नहीं जाता। हर खोई हुई चीज के साथ भगवान तुम्हें कुछ देते हैं। अंदर एक ताकत, एक सीख या फिर एक चुप सी समझ। एक बुजुर्ग की कहानी है। उसका इकलौता बेटा दूर शहर में नौकरी करता था। हर महीने पैसे भेजता, बात करता, लेकिन एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा अब ये बूढ़ा टूट जाएगा, लेकिन वो बुजुर्ग हर रोज मंदिर जाता, शांत बैठता और मुस्कुराता। किसी ने पूछा, इतना बड़ा दुख कैसे झेल रहे हो? वो बोले, बेटा मेरा था पर जिंदगी भगवान की है। जो आया है वो जाएगा।
और जो मेरा है अगर उसे वापस आना है तो वो किसी भी रूप में आएगा। शायद एक शिष्य बनकर, शायद मेरी सेवा करने वाला कोई और बनकर, या फिर अगले जन्म में। ये है भरोसा, ये है सरेंडर, जहां तुम अपने दुहक को भी भगवान की मर्जी मानकर मुस्कुराना सीख जाते हो। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि तकलीफ नहीं होती। होती है, बहुत होती है। पर जब तुम ये समझ जाते हो कि कोई चीज तुम्हारी आत्मा के लिए बनी है, तो वो तुमसे दूर जाकर भी तुम्हारे पास लौटकर आती है। शायद किसी और समय में, किसी और रूप में, लेकिन आती जरूर है। और सबसे बड़ी बात, जो चीजें लौटकर नहीं आती, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, वो तुम्हें खुद से मिलाने आती हैं। कभी कभी किसी चीज या इंसान को खोना तुम्हारे लिए खुदा से मिलने का रास्ता बनता है। यही तो गीता सिखाती है। जिसका मोह छोड़ देते हो उसी में शांति मिलती है। जब हम कुछ खो देते हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये क्यों हुआ? लेकिन गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, मतलब ये है कि फल तब मिलेगा जब तुम उसके लायक बन जाओगे। सोचो, अगर एक बच्चा क्राइंग करके कार की चाबी मांगने लगे, तो क्या कोई भी समझदार पिता उसे गाड़ी दे देगा? नहीं ना, क्योंकि वो तैयार नहीं है। वैसे ही भगवान भी तुम्हें वही चीज तब देते हैं जब तुम उसे संभालने लायक हो जाओ। एक लड़की थी जिसे कॉलेज में किसी से बहुत गहरा प्यार हो गया था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, पर कुछ सालों बाद वो लड़का किसी और के साथ चला गया। लड़की ने खुद को खत्म करने की भी सोची, लेकिन वक्त ने उसे ठीक किया। आज वही लड़की एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है। वो कहती है, अगर वो नहीं जाता तो मैं कभी खुद से नहीं जुड़ती। वो मेरा प्यार नहीं, मेरा सबक था। और जो आज मेरी जिंदगी में है, वो वही है जो सच में मेरा है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा शायद। किसी दोस्त ने धोखा दिया हो, किसी रिश्ते ने अधूरा छोड़ दिया हो, या फिर कोई सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया हो। पर क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम उस तकलीफ से बाहर निकले तो तुम पहले से बेहतर इंसान बन चुके थे? हो सकता है भगवान ने वो सपना इसीलिए तोड़ा हो, ताकि वो तुम्हें कुछ और बड़ा दे सके। अगर तुम्हारे पास जो है वो चला गया, तो घबराओ मत। या तो वो लौटेगा, या वो तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। एक और छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक लड़का बचपन से एक क्रिकेटर बनना चाहता था, पर बार बार चोट लगती रही, रिजेक्शन होता रहा। अंत में उसने हार मान ली। पर उसने जो डिसिप्लिन सीखा, जो मेहनत की आदत पड़ी, उसने उसे एक बेहतरीन कोच बना दिया। आज वो खुद क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन उसके ही स्टूडेंट्स देश के लिए खेलते हैं। कभी कभी जो सपना तुम्हारा होता है वो किसी और की तकदीर बनकर लौटता है, और फिर भी वो तुम्हारा ही होता है। जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं है, ये गोल घूमती है। और हर चीज, प्यार, अवसर, लोग तुम्हारे पास लौटकर आते हैं जब तुम कर्म करते हुए खुद को संवारते हो। पर दिक्कत तब होती है जब हम कोई चीज को जबरदस्ती पकड़ने लगते हैं। यहीं पर हम भूल करते हैं। हमें चीजों को जाने देना चाहिए,
क्योंकि छोड़ देने से ही वापसी होती है। जैसे तीर को पीछे खींचते हैं तो वो दूर तक जाता है, वैसे ही जब कुछ हमसे पीछे हटता है तो जरूरी नहीं कि वो दूर जा रहा है, वो गति ले रहा है। लौटने के लिए जिस चीज को जितना कसकर पकड़ोगे वो उतनी ही जल्दी फिसलेगी, और जब तुम उसे छोड़ दोगे तो या तो वो उड़ जाएगी या फिर वापस लौटकर तुम्हारे कंधे पर आ बैठेगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग से ही शांति मिलती है। मतलब ये नहीं कि जो तुम्हें चाहिए वो छोड़ दो, बल्कि ये कि जो तुम्हारे वश में नहीं है उसका मोह छोड़ दो। मोह ही तो है जो हमें तोड़ता है। किसी की याद, किसी की कमी, किसी अधूरे सपने का बोझ, जब तक तुम उनसे बंधे रहोगे तुम्हारी आत्मा बंधी रहेगी। एक किसान की कहानी सुनो। उसके पास एक पुराना बैल था जिससे वो बरसों से हल चलवाता था। बैल अब बूढ़ा हो चुका था और किसान को कहा गया, अब इससे काम नहीं होगा, इसे जाने दो। पर किसान ने नहीं छोड़ा। हर दिन बैल को खेत में लाता, काम करवाता, और बैल धीरे धीरे और कमजोर होता गया। एक दिन बैल खेत में गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। अब किसान अकेला रह गया। ना बैल रहा, ना खेती हो पाई। मोह ने उससे वो भी छीन लिया जो बच सकता था। अगर वो समय पर छोड़ देता तो शायद नया बैल ले आता या कोई और रास्ता निकालता। छोड़ना हार नहीं है। छोड़ना कभी भी कमजोरी नहीं होती। छोड़ना एक समझदारी है कि जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे पकड़ना खुद को तकलीफ देना है। एक और उदाहरण याद आता है। एक लड़की ने अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाने के कारण पूरा साल रो रो कर बर्बाद कर दिया। वो हर दिन अपने दोस्तों को देखती जो उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। उसने दूसरा कॉलेज भी ज्वाइन किया, लेकिन दिल वहीं अटका रहा। फिर एक दिन उसने तय किया, अब मैं जहां हूं वहीं पूरी मेहनत करूंगी। वो कॉलेज की टॉपर बनी और आज उसी कॉलेज में प्रोफेसर है जहां कभी उसे एडमिशन नहीं मिला था। देखा, छोड़ देने से चीजें खत्म नहीं होती, वो नया रास्ता खोजती हैं। भगवद गीता बार बार ये बात कहती है, तू अपने कर्म कर, फल की आसक्ति मत रख। क्यों? क्योंकि जब तुम केवल फल पर टिके होते हो तो तुम असफलता से डरने लगते हो, और डर वो चीज है जो तुम्हें रोकता है। तुम्हारे अंदर की शक्ति को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे संकल्प को। लेकिन जब तुम हर चीज को भगवान के चरणों में छोड़ देते हो तब तुम आजाद हो जाते हो। तब तुम सिर्फ कर्म करते हो, बिना डर के, बिना मोह के। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। जो तुम्हारा है वो किसी और को मिल ही नहीं सकता, और जो किसी और का है वो चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। अब तक हमने जाना कि जो चीज हमारी होती है वो खोकर भी लौटती है। पर क्या सिर्फ बैठकर इंतजार करने से वो लौट आती है? नहीं, उसे लौटाने वाला रास्ता हमारी तैयारी में छुपा होता है। सोचो, अगर तुम्हें एक अनमोल तोहफा दिया जाए पर तुम उसे संभालने लायक न हो तो वो तोहफा तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। भगवद गीता यही सिखाती है। संकल्प को कर्म में बदलो और फल की आस छोड़ दो। यानी जब तुम खुद को बेहतर करने में लग जाते हो, चाहे वो मन से हो, शरीर से हो या आत्मा से, तो ईश्वर खुद चीजों को तुम्हारे पास लौटा कर लाते हैं। कई बार जो चीज हमसे जाती है वो इसलिए नहीं कि वो हमारी नहीं थी,
बल्कि इसलिए कि हम उस समय उसके लायक नहीं थे। एक लड़का था जिसे एक नामी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन वो खुद को तैयार नहीं कर पाया, इंटरव्यू में फेल हो गया। वो रोया, टूटा, गुस्सा हुआ। पर फिर उसने सोचा, शायद भगवान ने मुझे समय दिया है बेहतर बनने के लिए। उसने अगले 6 महीने सिर्फ खुद को तैयार किया, स्किल सीखे, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और जब फिर से मौका आया, वो उसी कंपनी में, उसी पोस्ट पर और पहले से बेहतर सैलरी पर गया। क्यों? क्योंकि अब वो तैयार था। यही तो बात है भाई। वो जो खो गया था, वो कहीं नहीं गया था। बस इंतजार कर रहा था कि तुम उसके काबिल बनो। जो तुम्हारा है वो लौटेगा, लेकिन तब जब तुम उसके लायक बन चुके हो। और अगर नहीं लौटा, तो यकीन मानो जो आया वो उससे भी बेहतर होगा। इसलिए रोने में वक्त बर्बाद मत करो। उंगलियां आसमान की तरफ उठाकर सवाल मत पूछो क्यों, बल्कि आंखें बंद करके अपने भीतर झांको और पूछो, अब मुझे क्या करना है? भगवान तब तक नहीं देते जब तक हम उनका दिया संभालना नहीं सीख जाते। तो भाई, अगर आज तुमने कुछ खोया है, चुप मत बैठो। अपने कर्म को पूजा बना लो, अपनी मेहनत को भक्ति बना लो, और अपनी तैयारी को विश्वास बना लो। फिर देखना, जो खोया था वो लौटेगा, या फिर भगवान कुछ ऐसा देंगे जिसे देखकर तुम कहोगे, शुक्र है उस वक्त वो चीज गई थी, नहीं तो आज ये नहीं होता। अगर ये शब्द आपके दिल से टकराए हों, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखों में पानी ला दिया हो, या आपको उस इंसान की याद दिलाई हो जो आज नहीं है, तो एक वादा करो, खुद को हारने मत देना। तैयार रहो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो वापसी जरूर करेगा। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।